हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जे। तो भाई हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। देखो, अब आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने कहा था भाई बायो और मैथ की क्लासें और फिज़िक्स की क्लास भी अवेलेबल होगी इस चैनल पर। तो भाई आप लोगों का कमेंट अभी तक नहीं आया है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए। तो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक देखो कौन सा था भाई, नाइट्रीन वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। भाई नाइट्रीन को आप किस तरह से, किस मेथड से बना सकते हो। फर्स्ट था हमारा फ्रॉम एजाइड, एजाइड से बना सकते हो। सेकंड क्या था, सेकंड मेथड कौन सा था भाई, ये एल्काइल हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, एल्काइल हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप। यानी नाइट्रोजन के पास क्या होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इससे आप लोग क्या बना रहे थे, नाइट्रीन बना रहे थे। ये तो हो गया हमारा नाइट्रीन बना। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वोल्फ रीअरेंजमेंट, कई इसको बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये स्पेलिंग आप लोगों के सामने WOLF, वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या है ये देखिए। देखो मैंने कहा था नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम नाइट्रीन कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इस नाइट्रोजन एटम से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और इस पर एक क्या होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ। क्या ये नाइट्रीन है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। भाई ये नाइट्रीन ही तो है, नाइट्रीन क्या है ये, नाइट्रीन। ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है ये, वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखिए ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब देखिए जो बात बताने वाला हूँ वो देखिए, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का मैंने कुछ करेक्टर लिखाए थे नाइट्रीन में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या है भाई, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रीन में नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो भाई ये नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट क्या होता है नाइट्रीन में, इनकम्प्लीट। अब ये अपने क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ऑक्टेट जिस मेथड से कंप्लीट करेगा उस मेथड को बोलते हो आप वोल्फ रीअरेंजमेंट। उस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो, वोल्फ रीअरेंजमेंट। अभी आप दो मेथड से आप लोगों ने नाइट्रीन को बनाया है, एक एजाइड से और दूसरा सेकंड मेथड से।
अब वोल्फ रीअरेंजमेंट से नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। यानी नाइट्रोजन के बाहरी और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए इसके पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये यहाँ इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर, एक नाइट्रोजन का और एक एल्काइल ग्रुप का। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 और नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम बात करते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। अब नाइट्रोजन एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वोल्फ रीअरेंजमेंट करता है। तो देखिए भाई, तो यहां पर लिख सकता हूं नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम ऑक्टेट इनकम्प्लीट। किसमें भाई, नाइट्रीन, नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन एटम है उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट करेगा। सो नाइट्रोजन एटम, सो नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट और किसके द्वारा, वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट के द्वारा नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। एग्जाम्पल देखिए, अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे नाइट्रीन का एग्जाम्पल लेना है तो नाइट्रीन का मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया, RC। देखो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, RC डबल बॉन्ड ON, इसके पास एक लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाता है बेसिक सॉल्वेंट है, यानी OH माइनस ले लिया या फिर H2O ले लिया, चाहे तो आप ये ले सकते हो। अब यहाँ पर एग्जामिनर देगा मीडियम बेसिक, चाहे एग्जामिनर ये दे सकता है RO माइनस ROH, चाहे ये दे सकता है। तो पहले आप इसको मानना है, मैं इसे करवा रहा हूँ फिर इससे करवाऊँ, करना कुछ नहीं, प्रोडक्ट में क्या जुड़ेगा वो ध्यान रखना। अब देखिए क्या, यहाँ पर ये नाइट्रीन है क्या, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। अरे भाई नाइट्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक कोई एल्काइल ग्रुप है, ये जुड़ा है, ये इतना R ग्रुप जुड़ा है, ये इतना R ग्रुप है। देखिए अब क्या है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ से होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा क्या होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। कोई भी चाहे कंपाउंड हो, फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। नेचुरली क्या होता है, फ्लो हाई से लो की तरफ। जैसे मान लो ये कोई स्लैंट लाइन है,
या आप इसको मान सकते हो ये ढलवा लाइन है। यहाँ पर अगर मैं बॉल रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने बॉल रख दिया, ये फुटबॉल मान सकते हो, तो ये बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आई, यानी इस पीक पॉइंट से यहाँ इस वाले पॉइंट की तरफ ये जाएगी। तो देखो हाई से लो आ रहा है। उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ गमन करता है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। अब देखिए क्या, अब इस नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है नाइट्रोजन एटम के पास। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ये जो पहला लोन पेयर, ये किस तरफ आएगा, इस तरफ। क्यों आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और यहाँ पर मिनिमम है, तो ये हाई टू मिनिमम आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए ध्यान से, देखो यहाँ लिख देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, और यहाँ पर वैकेंट है ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, जैसे ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ आएगा तो यानी यहाँ से लोन पेयर ख़त्म, और जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बन गया लोन पेयर आने से। अब लोन पेयर आने से डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, यानी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड। अब बताओ कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है। और बन कितने गए, बन कितने गए, 5, तो अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये जो देखो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ये एल्काइल ग्रुप अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आर ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए तो आर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी आर पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, आर पर माइनस चार्ज अलग हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस चार्ज आ गया और यहाँ नाइट्रोजन एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये आर है, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ जाएगा। इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। देखिए क्या बना, यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ये बन गया। कैसे बना, वापस देखिए कैसे बना, वापस देखिए। यानी इसको देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर और यहाँ पर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होगा, ये नाइट्रोजन जैसे इसके पास आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस लोन पेयर को मैं शो कर देता हूँ, चलो इस लोन पे, ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास गया, तो जाने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी अब क्या हो जाएगा, आर के पास माइनस आ गया जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर गायब हो गया भाई यहाँ से, तो एक लोन पेयर बचा है, ये लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल।
अब कार्बन ने कितने बना लिए? 5 बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूटेगा भाई, जैसे ही टूटेगा इन इलेक्ट्रॉन पर इधर गया तो माइनस, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस वैकेंट ऑर्बिटल को। जैसे ही देगा तो देखो क्या बना। अब देखो R टूटकर अलग हो गया है, R टूटकर अलग हो गया, यानी ये R किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन को इसने क्या दिए? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो क्या लिख रहा हूँ, ये R कनेक्टेड हो गया इस नाइट्रोजन से, यानी R लिखा मैंने। अब ये किससे कनेक्ट हो गया? यहाँ से तो अलग ही हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया? ब्रेक, माइनस चार्ज लेकर ब्रेक हो गए। माइनस चार्ज किसको देगा? वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, अलग हो गया। अब देखो R किसके साथ जुड़ गया? इस नाइट्रोजन के साथ, RN। अब ये देखो N, नाइट्रोजन जुड़ा है कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड O। क्या यही बना था? ये जो कंपाउंड बन गया, ये बन गया। अब देखिए क्या हो, ध्यान से देखना इसको। फिर इसके बाद बचा है हमारा नाइट्रीन की रिएक्शन। नाइट्रीन की रिएक्शन, जिस प्रकार कार्बिन की रिएक्शन की थी, नाइट्रीन की भी 5 रिएक्शन है, जैसे होफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, ये सब करवा दो। ये बना R। अब देखो क्या, वोल्फ रीअरेंजमेंट क्यों करता है? वोल्फ रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो ये जो बना है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो भाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? डेल माइनस और डेल्टा प्लस, यानी इस कार्बन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नए ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब देखो क्या, आप लोगों ने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, RO नेगेटिव, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एग्जामिनर 1 देगा। ये पहले वाले करते फिर सेकंड वाला करें, कुछ नहीं होगा। देखो OH माइनस, यानी मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम। अब जितनी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक मीडियम की, वो आपको सॉल्वेंट क्या कर देगा? प्रोवाइड करवा देगा। तो अब इस पे अटैक करेगा ये OH माइनस, यानी बेसिक है, ये आप लोगों ने मीडियम बेसिक लिया था। अब ये अटैक किस पे करेगा? देखो माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, यानी ये OH इस कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक कर प्रोडक्ट बना देगा। तो क्या बना देगा? R है ही। फिर इसके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसको इस तरह से शो कर दो, डबल बॉन्ड O, यानी ये कार्बन पर डबल बॉन्ड O दर्शा दिया और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, तो ये रहा, देखो एक तो रिप्लेस हो गया लेकिन एक तो पड़ा है। अब देखिए वापस नाइट कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 5 बॉन्ड। अब क्या हो? अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो पहले से ही है, ये वाला कुछ चेंज नहीं किया मैंने, बस ओनली इस माइनस वाले को इस कार्बन पर अटैक करवाया है क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। अब ये जो कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला बॉन्ड टूट कर किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, यानी ये पाई बॉन्ड टू ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक, और कन्वर्ट किस में होगा? कन्वर्ट टू लोन पेयर, यानी ये पाई बॉन्ड टूटेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लोन पेयर। तो फिर यहाँ से क्या बना? देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से
तो आर एन एक लोन पेयर और ये के टूटने से क्या बन गया, ये लोन। फिर कार्बन डबल बॉन्ड OH हो गया भाई। अब देखिए, यानी लोन पेयर आ गया। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज। जिस एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उस एटम पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। चाहे तो आप उसको छिपा सकते हो, वरना आप नाइट्रोजन, इस माइनस को अपन छिपा भी सकते हैं। अगर नहीं लिखे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज। अब क्या होगा, अब देखो, अब होगा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव। अब इस कंपाउंड में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या होगा, रिमूव होगा। तो देखिए, इस ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? भाई ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी ये जो OH है इसको ऐसे शो कर सकता हूँ क्या मैं, इस तरह से बात है कि, यानी इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ से H+ निकलेगा, H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का था एक ऑक्सीजन का था। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दिया ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, यानी यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और H+ बाहर निकलकर अटैक किसको करेगा, अटैक किस पे करेगा। अगर इसको माइनस वाला दिख गया है तो माइनस वाले के साथ है ये अटैक करेगा। तो माइनस वाला, देखिए एक पॉइंट बताता हूँ, अगर कोई कंपाउंड में कहीं माइनस चार्ज है, इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में कहीं माइनस चार्ज है क्या, भाई लोन पेयर प्रेजेंट है तो यानी माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज है तो ये H+ किसी बाहर वाले से नहीं जुड़ेगा जब तक कंपाउंड के अंदर माइनस चार्ज है। ये वाला H+ इस कंपाउंड में ही जुड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जब आप कंपाउंड बनाते हो, जो प्रोडक्ट बनाते हो, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये वाला H+ किसके साथ जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन एटम के पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है यानी माइनस चार्ज है। तो क्या बन गया, देखिए RN, इसके पास H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O-, ये बन गया। और इसके पास एक लोन पेयर है। अब देखिए क्या हुआ, अब H2O लिया था आप लोगों ने, देखो यहाँ पर मीडियम, बेसिक मीडियम और H2O, और H2O किस में ब्रेक होता है, एक तो H+ में और OH- में। अब रिक्वायरमेंट किसकी है इन दोनों में, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, अब क्या लेगा ये माइनस वाला, इस H+ को लेगा, क्योंकि आप लोगों ने मीडियम क्या ले रखा है, बेसिक, और H2O ले रखा है साथ में, पोलर है। तो ये क्या करेगा, H+ इसके साथ जुड़कर प्रोडक्ट बना देगा, यानी H+ और H2O। कौन देता है, H+ H2O, यानी ये किसके साथ जुड़ेगा, H+, इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो कंपाउंड बना फाइनल, तो क्या बन गया, RNH, भाई RNH, C डबल बॉन्ड O- था और इसके साथ क्या जुड़ गया, H। ये आप लोगों का क्या हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन एटम ने क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस आ गया ना, देखो इसे H+ निकलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर रहा तो माइनस चार्ज। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए इस नाइट्रोजन एटम को देखिए, क्या इसने इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो देखो N के ऊपर एक लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। नाइट्रोजन एटम को देखिए, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 2 2 4 2 6 2 8, क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट किसका भाई, नाइट्रोजन एटम का क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा वोल्फ रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। क्यों होता है वोल्फ रीअरेंजमेंट,
नाइट्रोजन एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वोल्फ रीअरेंजमेंट करता है। तो ये वोल्फ रीअरेंजमेंट वाला आपका टॉपिक क्लियर है। कल करेंगे अपन नाइट्रीन की रिएक्शन। नाइट्रीन की क्या करोगे आप लोग रिएक्शन, इसको कंप्लीट करके इस रिएक्शन मैकेनिज्म के फिर क्वेश्चन करवाऊंगा 100 क्वेश्चन, और फिर नो टेंशन हो जाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।